हेलो फ्रेंड्स, डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है और मतलब करंट फीलिंग्स उनकी और आप लोगों की एनर्जीज कैसी चल रही हैं और आपको क्या करना चाहिए और आपको किस प्रकार से अपने रीजन में आगे बढ़ना चाहिए, कलेक्टिव एनर्जीज में अभी क्या सिचुएशंस है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा भी और चीज़ें मैं बताऊंगी। पूरा चीज़ जो भी है मैं जो आज बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैसेजेस भी है, सॉल्यूशंस भी है जो मैं बताऊंगी आपको आपके सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, आप जितना चीज़ आपको रेजोनेट हो रहा है वो चीज़ों को रिसीव कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। सबसे पहले आपके डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है उसको जानने से पहले भी चीज़ें को यहाँ पे तीन प्रकार के एनर्जीज मुझे रिसीव हुए हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। 3 प्रकार के एनर्जीज हैं, ठीक है। 3 प्रकार के एनर्जीज में से एक डीएफ की एनर्जी ऐसी चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है और बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रही है, बहुत ही शांति और पीस में फील कर रही है, ठीक है। ये एक नंबर का मैंने बताया। दूसरे नंबर का एक ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने ऊपर में बहुत दिनों वक्त तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ में उसके ऑरा में ऐसे लोग हैं जो उसे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं उदास और उसकी मुस्कान खोई हुई सी है। ये सेकंड नंबर की जो डीएफ मतलब कुछ डीएफ्स है जो इस एनर्जीज में रेजोनेट कर रही हैं और इसको जरूर ही ध्यान से सुनो कि उनके डीएम्स की क्या एनर्जीज चल रही है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे है ना कि उसके पास में सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है ऐसा फील कर रही है। ये सेकंड नंबर का हो गया। अब थर्ड नंबर की एनर्जी कुछ डीएफ की ऐसी चल रही हैं कि वो उनका फोकस ना अपने करियर पे है। कैसे कैसे मैं अपने करियर पे फोकस करूं, किस प्रकार से मैं अपनी ग्रोथ करूं, किस प्रकार से मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, और वो उसके लिए काम भी कर रही है। उसका पूरा फोकस करियर पे है, ज़्यादा फोकस करियर पे है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जीज है। इसके अलावा भी चीज़ें मुझे बतानी है कि कुछ डीएफ्स ऐसी भी है जो सिर्फ अपने डीएम को स्टॉक कर रही है। यहाँ पे 2 प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे और एक दिखाई दी है मुझे थर्ड नंबर पे। तो कुछ ना सिर्फ डीएम पे फोकस्ड है और कुछ ना सिर्फ फोकस कहाँ पे है उनका करियर पे। लेकिन हमें वो पहले नंबर वाली एनर्जी में आना है, वो पहली वाली जो नंबर वाली मैंने बताई एनर्जी, वो वाली एनर्जी में आना है, ठीक है। तो अब उनके डीएम की क्या एनर्जी चल रही है। तो सबसे पहले वाला नंबर का जो मैंने बताया था आपको, उनका नंबर 1 जो है उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि उनका जो इस एनर्जीज में है डीएफ, बहुत सेल्फ लव कर रही है, अपने करियर में भी फोकस्ड होकर अपने करियर पे भी मतलब चीज़ें प्राप्त कर ली है, और स्पिरिचुअलिटी में भी वो बहुत ही ममता जनक और बहुत ही सौम्य रूप की एनर्जी में है। सबको माफ़ करना सीख चुकी है, सबको माफ़ भी कर रही है दिल से, और ब्यूटी के एरिया में उसका कुछ काम वो कर रही है। ब्यूटी के एरिया में वो खुद के लिए ब्यूटी हो सकता है, दूसरों अंदर इनसाइड ब्यूटी हो सकता है, या फिर वो किसी मतलब पार्लर या इस प्रकार के कुछ काम कर रही हो, ठीक है। इस प्रकार के कुछ काम कर रही हो, लेकिन डेफिनेटली वो सेल्फ लव भी साथ में कर रही हैं। और ऐसी जो एनर्जी में जो डीएफ है उनके डीएम ना प्यूरिटी के फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पदवी में, कुछ लोगों की वजह से इमोशनल तो है उनके डीएम, लेकिन साथ में उनकी ऐसी एनर्जी भी है कि वहाँ आप तक के पहुँचने के लिए इक्वली आप जितना अभी तक के दिए हो वो उतना ही आपको भी इक्वली आपको देना चाहते हैं,
उसी प्रकार से जैसे कि आपने उनको कई बार उनकी कई तरीके से इमोशनली उनकी कि आपने उनको गिफ्ट्स भी दिए होंगे, आपने उनको बहुत अच्छे से उनसे बात की होंगी, बट उन्होंने कभी कभी आपको उस लेवल का, कभी भी आपको उस लेवल की एनर्जी में कभी उन्होंने आपको दिया ही नहीं जितना आपने दिया होगा उनको। तो अभी वो चाहते हैं कि आपको वो दे, डेफिनेटली आपको वो देना चाहते हैं। और वह ना पता है कि वो आपको अपनी फैमिली से मतलब इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहते हैं। और अपनी फैमिली से, मतलब ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है, कुछ डीएम्स ऐसे सोच रहे हैं कि आपके साथ में अपनी फैमिली बनाए, ठीक है। तो फैमिली का मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि आपके साथ वो अपनी फैमिली देखते हैं या फिर वो अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस तरह की उनकी फीलिंग्स आपके लिए जग रही हैं। आपके लिए वो फील कर रहे हैं कि यार वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, वो इतनी अच्छी है ना कि मेरे लिए वही परफेक्ट है। वो डेफिनेटली आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली एनर्जी पीक हो रही है क्योंकि आप एक वो डिज़र्व करती हो, वो डीएफ आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हो और सेल्फ लव में पूरी तरह से हो, है ना। तो आप एक रेगुलर मेंटेन की तरह और डिसिप्लिन के साथ में हो, इसीलिए तो आपकी ये एनर्जी वो पिक कर रहे हैं कि वो फील कर रहे हैं आपको। अगर आपको बोल नहीं रहे हैं, अभी फिलहाल वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बोलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे कमी हो रही है वो, अगर आपको देखो कम्युनिकेशन हो रही होंगी बट कम ज़्यादा हो रही होंगी किसी के बीच में, या फिर बिल्कुल नहीं हो रही होंगी, तो भी वो कहाँ पे रुकावट आ रही है। वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करना चाहते हैं आपसे, क्यों नहीं कर रहे कम्युनिकेट? तो क्योंकि वो अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप को ही इस सिचुएशन का दोषी मानने लगे हैं। उनको समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल रही है उनको कि सारी चीज़ें जो भी अभी सिचुएशन मेरे सामने है, मैंने बिगाड़ा ये सारी चीज़ें। मैंने सब कुछ अच्छा था, लेकिन सारी गलती मेरी ही थी कहीं ना कहीं कि मैंने सिचुएशन को बिगाड़ा। मैंने नहीं समझा उस टाइम पे, मैंने बोलना चाहिए था, मैंने करना चाहिए था, मैंने चीज़ों को मैंने ही बिगाड़ा है। इस तरह की उनको फीलिंग्स आ रही हैं और जिस वजह से वो आने से कतरा रहे हैं। आएंगे वो डेफिनेटली, हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करे वो, लेकिन कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन फिर से डिस्कनेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि उनको जितनी वो इस लेवल में अपने आप को कमिटमेंट देने लायक अभी बनाया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उनका अप एंड डाउन्स जो सिचुएशन, जो कंफ्यूजन है, वो दो सिचुएशंस में कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। कहीं उनके कार्मिक लोग हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, उनका जॉब हो सकता है, उनका कोई भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है उनके लिए, और जो नंबर 1 पे मैंने बताया था। लेकिन उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि आपका लगभग 3 दिनों में या 2 से 3 दिन के बीच में कुछ अच्छा एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। 2 से 3 दिन के बीच में आपको मतलब ये एनर्जी आएंगी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। 2 से 3 दिन के बीच में ही आपको ये फील होगा, और उसी के साथ में आपको फील भी होगा, मतलब आपसे कांटेक्ट भी करेंगे डेफिनेटली। अगर वो उनका, और हाँ वो और एक बात बताना चाहती थी कि उनको क्या लगता है कि ना वो उनको लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसा लग रहा था उनको। लेकिन उनके साथ में अभी वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, वो उनका ईगो था, जो ईगो की वजह से वो अपने आप को इस तरह से कर रहे थे। तो उनका ईगो पूरा डाउन होना बहुत ज़रूरी है। और उनका ईगो कैसे ख़त्म होगा, जब कुछ ऐसे मतलब चीज़ें आप डीएफ पर्टिकुलर उन चीज़ों के लिए ईगो आप किसी और को दिखा रहे हो कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईगो का मुझे बहुत फील हो रहा है, तो ईगो की वजह से, मतलब ईगो की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने जो बताया था डीएफ का, मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी आगे, ध्यान से सुनो, हाँ। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर का जो मैंने डीएफ को बताया था कि जो डीएफ ना
बहुत ही मतलब हाई लेवल में अपनी पदवी को प्राप्त कर चुकी है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं, जॉब भी मिल चुका है उसको, जॉब भी कर रही है, सेल्फ लव भी कर रही है ऐसा लग रहा है उसे, बट सेल्फ लव की कमी है क्योंकि ऑरा में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में है, ऐसे लोगों के झांसे में है जिसकी वजह से वो कभी भी सब कुछ होकर भी वो खुश नहीं है, उसकी मुस्कान कहीं खो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, उसके ब्रेन पे ही कुछ एनर्जीज ऐसी है कि वो ना अपने आप को फ्रीली महसूस नहीं कर रही है, वो हल्कापन महसूस नहीं कर रही है ना। तो ये जो सेकंड नंबर की एनर्जी मैंने बताई थी उनके आसपास के ऑरा की वजह से डेफिनेटली आपको तो देखो, आपको पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो या फिर उनके लिए भी प्रोटेक्शन लो। जो अगर आपके ही परिवार के लोग हैं तो उनके लिए डेफिनेटली आपने निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना ही लेना है, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं समझता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ पे आप सेशन बुक कर सकते हो पर्सनली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर का जो मैंने बताया आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करें जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या नेगेटिव पर्सन से। 11 दिखा, देखो मेरे को यहाँ पे अभी। डेफिनेटली आपको ये करना ही चाहिए, बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है आपको इन चीज़ों पे। तो जिनकी मुस्कान खो चुकी है, जिनकी मतलब लग रहा है ऐसा कि अरे मेरे पास में सब कुछ है फिर भी क्या उदासी है, समझ में नहीं आ रहा, शायद मुझे डीएम की याद आ रही है, डीएम ने मुझे ना चीट किया था, मुझे चीट किया, उसने अभी तक के माफ़ करना नहीं सीखा है। तो डेफिनेटली आपको ना ये चीज़ बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है डियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ को समझो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो सबसे पहले कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना है, ऐसा मतलब आपको कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे या फिर निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड वाला वो कंपलसरी आप लीजिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो उनके डीएम की क्या एनर्जी है, तो उनके डीएम भी वहाँ पे कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। उनके पास में पेंटिकल को लेकर भी मतलब पेंटिकल्स मतलब पैसे को लेकर, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। वो ना अप एंड डाउन उसके लाइफ में चल रहे हैं, वो दूर का बहुत सोच रहे हैं। उनके पास में भी 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आपके पास आ सकते हैं या फिर दूसरे ऑप्शंस हैं उनके पास में, तो जिसकी वजह से वो कोई भी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप ना निगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली थ्रो कर रहे हो। इस पे ना मुझे बहुत अच्छे से बताना है आप लोगों को कि जो निगेटिव थॉट्स आप कर रहे हो ना डियर, वही ब्लॉकेज बन के क्रिएट हो रही है आप दोनों की रियूनियन में। तो आपका रियूनियन अगर होना है, अगर करते भी है, थोड़ी बहुत बात भी होती है आपकी, तो भी आप उस तरह से पॉजिटिव नहीं हो। बात होने के बाद भी आप ऐसे ऑरा में चिपके, आपके ऑरा में ऐसी चीज़ें चिपकी हुई है ना, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जिसकी वजह से आप ना मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो कोई भी चीज़ को लेकर कि ठीक है ना, बात हो रही है थोड़ी बहुत या अच्छे से भी बात हो रही है तो भी खुश नहीं हो, मतलब क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं है वो, कहीं ना कहीं बाहर से भी एनर्जी, आपके ऑरा की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये चीज़ है, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप इन चीज़ों पे बिल्कुल फंसे मत रहो, जल्द से जल्द अपने आप को बाहर निकालो। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डियर, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप कितना भी इनर वर्क करने के बाद में अगर अपना ऑरा क्लींस नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को जो चिपकी हुई, जो अननेसेसरली लोगों की एनर्जी चिपकी हुई है उसको रिमूव नहीं करोगे, तो आप कैसे फिर आप सोच रहे हो कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, सब कुछ है मेरे पास में, आप फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर रहे हो, सब कुछ है, फिर भी नहीं है कुछ भी, फिर भी शांति नहीं है आपके पास में, फिर भी आपके पास में खुशी नहीं है। क्यों नहीं हो आप खुश? ये देखो अपने अंदर और झांको और आओ, बोलो मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद में फिर है कि थर्ड वाला मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इसमें भी 2 प्रकार की फोकस्ड कहाँ पे है, एक तो फोकस्ड है पूरी अपनी करियर पे कि मैं कैसे भी करके मैं करियर में ग्रोथ करूँ, और डेफिनेटली वो ग्रोथ करेंगी जो फोकस्ड किए हुए हैं। और उनका सिर्फ फोकस ना सिर्फ करियर नहीं होना चाहिए, उनका फोकस ना कहाँ पे होना चाहिए,
स्पिरिचुअलिटी और दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब 3D और 5D को बैलेंस करना है, इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। इन्हें जो थर्ड इसमें जो मैंने बता रही हूँ कि डीएफ को जो सिर्फ करियर पे फोकस्ड है, मैं कैसे भी करके, वो बहुत चिंतित भी है इस चीज़ को लेकर कि मुझे फोकस करना, मतलब फोकस करना है, सिर्फ करियर पे फोकस्ड है, तो सिर्फ करियर पे नहीं बल्कि मतलब करियर पे भी फोकस्ड होना है, लेकिन बल्कि आपको इनर वर्क भी साथ में करना है। कहीं ना कहीं इनर वर्क की कमी वहाँ पे थर्ड जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैं बस अपना करियर बना लूँ, लेकिन वो शांति और पीस कहाँ से मिलेगा जब आप इनर डीएम डीएफ को बैलेंस नहीं करोगे, जब आप 3D 5D को बैलेंस नहीं करोगे। क्योंकि ये जर्नी में जीवन एक संगम है, माने कल बताया था। कल का वीडियो देखा कि नहीं? कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, तो वहाँ पे आपको समझेगा कि क्या है। ठीक है, तो उस प्रकार से अपनी एनर्जी को लेके आओ कि अपने आप को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनर वर्क भी करो। आपको अगर इनर वर्क की क्लासेज ज्वाइन करनी है, मेरे पास में बहुत सारे सोल सिस्टर, अभी तक के मैंने लगभग 1600 लोगों की हीलिंग की है, उससे ज़्यादा ही की होंगी, मैंने तो काउंट नहीं किया, लेकिन मुझे जितने भी लोग आते हैं ना, वहाँ पे काउंटिंग हो जाती है मेरे ऐप में, तो वहाँ पे 1600 के ऊपर में मैंने लोगों की हीलिंग की पर्सनली क्लासेस में, और पर्सनली तो और लोगों की और भी की है, तो ऐसे 5-6 हज़ार लोगों की तो मैंने हीलिंग कर ही दी है, उससे भी ज़्यादा भी की होंगी। तो समझो इस चीज़ को कि आप बहुत ज़रूरी है, आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंस भी करना है। जो थर्ड इसमें आ रहे हो, सिर्फ आप फोकस्ड करियर में रहोगे, मटेरियल लाइफ में फंसे रहोगे तो नहीं। मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को बैलेंस करना है। दिस जर्नी इज़ द बैलेंसिंग। तब वहाँ पे आपके पार्टनर क्या है, पार्टनर भी सिर्फ करियर पे और उनके आसपास की सोसाइटी और इन चीज़ों में फंसे हैं। फिर दूसरा एक यहाँ पे एनर्जी ये भी आई कि आपका फोकस सिर्फ आपके रियूनियन पे है, आपके डीएम से बात करने पे है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ एनर्जीज आ रही है कि जिनका सिर्फ फोकस्ड कहाँ पे है कि मेरे डीएम आ जाए, मेरे से बात कर ले, बस काफ़ी है, फिर हम दोनों मिलके बहुत मतलब आगे बढ़े। नहीं, आपको सिर्फ फोकस अपने डीएम पे नहीं रखना है, आपको हर चीज़ को मेंटेन करते आना चाहिए। थोड़ी देर डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन, प्रेयर और अच्छा सा विजुअलाइजेशन कर लिया, अच्छा सा प्यार वाली एनर्जी, लव वाइब्रेशन भेज दिया, या कोई मेडिटेशन कर लिया, उनको हीलिंग कर दी, दैट इज़ इनफ। मतलब आपके लाइफ का 20% आपने उनको दिया, उसके बाद में 80% खुद को देना है, अपने माँ दुर्गा यूनिवर्स को देना है। मतलब माँ दुर्गा मतलब आपके जो इष्ट देव है, आपके जो यूनिवर्स है, उनसे प्रार्थना की और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और हाँ, आपके डीएम भी आपके, देखो आप दोनों को मिलकर ही करना, आप दोनों अलग नहीं हो। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कल भी माँ ने दिया था, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिए। माँ का मैसेज है कि आप दोनों एक ही हो, जैसे शिव शक्ति एक है, जैसे राधा कृष्णा एक है, जैसे लक्ष्मी नारायण एक है, उसी प्रकार से आप भी एक ही हो। जब आप दोनों एक ही हो तो आप उनको अलग पर्सन समझोगे ना, तो नहीं होगा। मतलब वो अलग नहीं है, वो भी आप ही हो। इतना ही है कि आपकी सोल उस बॉडी में भी है और आपकी सोल इस बॉडी में भी है, यही फर्क है। कॉन्शियसली आपका माइंड जानता है कि आप यहाँ पे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वहाँ पे भी हो डेफिनेटली। तो आप दोनों एक ही हो, भले ही कितने भी इस फिजिकल प्लेन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए सोल को टाइम नहीं लगता, सिर्फ बॉडी को टाइम लगता है हाथ एक दूसरे के सामने आने के लिए। तो ये चीज़ को समझो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स के ही हैं जो आप लोगों को करने हैं। आप सबको अपना सॉल्यूशन देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब रुक जाइए, कि आपको अच्छे से इनर वर्क प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पहला, सेकंड या थर्ड कोई भी एनर्जीज में हो, आपको इनर वर्क अच्छे से करना है, अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है, अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए करना है। तो आपके डीएम इक्वली आपको गिवन टेकन वाली एनर्जी में डेफिनेटली आएंगे, सेल्फ लव के साथ में। आपको और एक अनाउंसमेंट करना था कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ लव पे एक वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द, तो जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। और किसी को अगर टैरो सीखना है तो उसका भी फ्री वर्कशॉप पहले मैं रखूँगी, डेमो। मैं डेमो के लिए अनाउंस करती हूँ 1-2 दिन में आप लोगों को, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू सो मच। आपका कमेंट जरूर डालो यहाँ पे, किसको क्या रेजोनेट हुआ, कमेंट जरूर डालना,
तो कमेंट करोगे तो फिर मैं आगे के क्वेश्चंस भी बराबर आपको बता पाऊंगी। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।